सभी संस्कृत प्रेमियों को एक बार फिर से नमस्कार। आज हम संप्रदान कार्य के बारे में पढ़ेंगे। संप्रदान, इसमें सम उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है। सम और प्र ये दो उपसर्ग है, दा धातु है और ल्युट प्रत्यय है। सम उपसर्ग, प्र उपसर्ग और दा धातु है, ल्युट प्रत्यय है। ल्युट का यू शेष रहता है और यू को अन आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार से संप्रदान बनता है। कारक क्री धातु है और णउल प्रत्यय है। णउल को वु शेष रहता है और वु को अक आदेश हो जाता है। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है के लिए अर्थ में। चतुर्थी विभक्ति के लिए अर्थ में संप्रदान कारक का संज्ञा सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। यम अभिप्रैति स संप्रदानम। अर्थात कर्म आदि, दान आदि कर्म क्रिया के द्वारा जिसे संतुष्ट किया जाता है, अभिप्रीत किया जाता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदान संज्ञा स्यात्। अर्थात दान आदि के द्वारा, दान आदि कर्म के द्वारा यम यानी जिसे या जो अभिप्रैति अर्थात संतुष्ट होता है, अभिप्रीत होता है, सह वह संप्रदान संज्ञक स्यात्, वह संप्रदान संज्ञक होता है। सम्यक प्रदीयते, सम्यक प्रदान किया जाता है, यस्मै यानी जिसके लिए, तत्संप्रदानम वह संप्रदान होता है। अर्थात कस्यापि दान क्रियायाः, किसी भी दान क्रिया के द्वारा, कर्म द्वारा यह अभिप्रेत, जो अभिप्रेत होता है, इष्ट अर्थात संतुष्ट होता है, भवति यानी होता है, तस्य संप्रदान संज्ञा भवति, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी संप्रदाने यह विधि सूत्र संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति करता है। यस्य संप्रदान संज्ञा भवति तस्मिन् शब्दे चतुर्थी विभक्ति भवति। जिसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण, विप्राय गाम ददाति। विप्र अर्थात ब्राह्मण के लिए गाम गाय, ददाति यानी प्रदान करता है। विप्र शब्द के अंदर यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हुई है। गाय आदि प्रदान करने से विप्र यहाँ पर अभिप्रीत हो रहा है अर्थात संतुष्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विप्र पद के अंदर, विप्र शब्द के अंदर चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में गौः दान क्रियायाः कर्म अस्ति। गौ आदि का दान क्रिया कर्म हुआ है। एतेन च विप्रः अभिप्रेत अस्ति। इससे विप्र अर्थात ब्राह्मण अभिप्रीत हुआ है अर्थात संतुष्ट हुआ है। अतः इसलिए कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, इस संज्ञा सूत्र के द्वारा, इति सूत्रेण इस सूत्र के द्वारा विप्र शब्दस्य संप्रदान संज्ञा तथा च चतुर्थी संप्रदाने, और चतुर्थी संप्रदान सूत्र के द्वारा इति अनेन च चतुर्थी विभक्ति भवति। अर्थात यहाँ पर संज्ञा सूत्र कर्मणा यम अभिप्रैति से
स संप्रदानम से संज्ञा सूत्र संज्ञा चतुर्थी संप्रदान संज्ञा हुई है और चतुर्थी संप्रदान से यहाँ पर इस संप्रदान संज्ञक शब्द में चतुर्थी विभक्ति हुई है। इसके पश्चात अगला सूत्र है रुच्यर्थानां प्रीयमाणः। यहाँ पर रुच धातु के प्रयोग में जो प्रीयमाण होता है उसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है। रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे यह प्रीयमाणः अर्थ भवति तत्र संप्रदानं संज्ञा भवति। अर्थात रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रीयमाण अर्थ संप्रदानं स्यात्। रुचि आदि धातुओं के प्रयोग में जो प्रीयमाण अर्थ होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। रुच धातु अर्थद्वयम् अस्ति। रुच धातु के दो अर्थ होते हैं, दीप्ति अभिप्रीतिश्च। दीप्ति और अभिप्रीति। अत्र अभिप्रीति अर्थ अभिप्रेत अस्ति। यहाँ पर अभिप्रीति का अर्थ है अभिप्रेत होना अर्थात संतुष्ट होना, इष्ट होना। अतः अभिप्रीति अर्थक रुच धातोः प्रयोगे प्रीयमाणः अर्थात पदार्थः यस्मै प्रिय तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। इसका उदाहरण देखिए। उदाहरणम हरे रोचते भक्ति। हरे रोचते भक्ति अर्थात भक्त भक्ति करता है तो यह किसको अच्छा लगता है, रुचिकर होता है, भगवान को, हरि को। तो हरे रोचते भक्ति अत्र यानी यहाँ अभिप्रीति अर्थक रुच धातोः प्रयोगे हरि प्रीयमाण अस्ति। यहाँ पर हरि प्रीयमाण है। अतः अनेन सूत्रेण हरि शब्दस्य संप्रदान संज्ञा चतुर्थी संप्रदाने इति अनेन सूत्रेण चतुर्थी विभक्ति अस्ति। यहाँ पर हरि पद के अंदर प्रस्तुत सूत्र से अर्थात रुच्यर्थानां प्रीयमाण से संप्रदान संज्ञा हुई है और चतुर्थी संप्रदाने इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है। तत्पश्चात धारेर उत्तम वर्णः। इस सूत्र के द्वारा भी जो उत्तम वर्ण होता है अर्थात भक्ति रूप ऋणदाता होता है उसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है। धारेः धन उत्तमवर्णः। उत्तम धन ऋणः। धारेः उत्तमवर्णः धारयते प्रयोगे उत्तमवर्णः संप्रदान संज्ञा स्यात्। अर्थात धारी अर्थात द्विधर्णेच धातो प्रयोगे यह उत्तमवर्ण भवति तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। उदाहरण देखिए। भक्ताय धारयति मोक्षम हरिः। भक्ताय धारयति मोक्षम हरि। हरि अर्थात भगवान हरि भक्त के लिए मोक्ष को धारण करते हैं। अत्र धारी धातो प्रयोगे भक्तः उत्तमवर्ण अर्थात भक्ति रूप ऋणदाता है। अर्थात यहाँ पर भक्त है ना, भक्ति करके भगवान हरि को ऋण ग्रहीता बना रहा है। अतः भक्त शब्दस्य भक्त यहाँ पर भक्ति करके भक्ति रूप ऋण दे रहा है भगवान को। अतः भक्त शब्दस्य अनेन सूत्रेण संप्रदान संज्ञा चतुर्थी संप्रदाने इति अनेन च चतुर्थी विभक्ति भवति। यहाँ पर भक्त भक्ति रूप ऋणदाता है इसलिए यहाँ पर भक्त उत्तमवर्ण हो गया। तो यहाँ पर भक्त है वो क्या है, उत्तमवर्ण है। भक्त उत्तमवर्ण है द्वि धातु अर्थात धारी धातु द्वि धातु के योग में। इसलिए प्रस्तुत सूत्र के द्वारा धारेर उत्तमवर्ण
इस सूत्र के द्वारा भक्त शब्द की संप्रदान संज्ञा हुई है और चतुर्थी संप्रदाने इस सूत्र के माध्यम से चतुर्थी विभक्ति हुई है। देखिए टिप्पणी, ऋणदाता उत्तमर्ण भवति, जो ऋण देने वाला होता है वह उत्तमर्ण होता है। उत्तमर्ण इसका संधि विच्छेद होता है उत्तम धन ऋणः, गुण संधि, उत्तम धन ऋणः उत्तमर्णः। ऋणदाता हमेशा उत्तमर्ण होता है भवति। ऋण ग्रहिता च यानी और, ऋण ग्रहिता ऋण को ग्रहण करने वाला अधमर्ण होता है। अधमर्ण कहते हैं ऋण ग्रहिता को और ऋणदातार को उत्तमर्ण कहते हैं। इसके पश्चात स्पृहिर ईप्सितः, इसका संधि विच्छेद करते हैं। स्पृह धन ईप्सितः, ईप्सितः विसर्ग का यहाँ पर र हो जाएगा, रुत्व विसर्ग संधि। यह सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से भी चतुर्थी विभक्ति होती है। स्पृह्यते प्रयोगे इष्ट संप्रदानम स्यात्, अर्थात स्प्रिय, स्प्रिय का अर्थ होता है चाहना, अभिलाषा करना, चाहना। स्प्रिय धातु, इसका अर्थ होता है चाहना, अभिलाषा करना। अर्थात स्पृहि धातु प्रयोगे यह इष्टः अभिलषितः भवति तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। उदाहरणं, पुष्पेभ्यः स्पृहति, सः पुष्पेभ्यः स्पृहति, वह पुष्प को चाहता है, वह पुष्पों को चाहता है अर्थात फूलों को चाहता है। अत्र स्पृहि धातोः प्रयोगे पुष्पाणि ईप्सितानि सन्ति, यहाँ पर स्पृह धातु के प्रयोग में पुष्प ईप्सित हैं, वांछित हैं, पुष्पों को वह चाहता है, इसलिए यहाँ पर स्पृह धातु के योग में पुष्प वांछित है, ईप्सित है, इष्ट है, इसलिए यहाँ पर इसकी संप्रदान संज्ञा हुई है और चतुर्थी संप्रदान इस सूत्र के माध्यम से चतुर्थी विभक्ति हुई है। तत्पश्चात क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूय अर्थानाम यम प्रति कोपः, तत्र संप्रदान संज्ञा भवति। क्रुद्ध, क्रुद्ध अर्थात क्रोध करना। द्रुह, द्रोह करना। ईर्ष्य, ईर्ष्या करना। असूय, असूय अर्थात निंदा करना। इन चारों धातुओं के योग में जिसके प्रति कोप किया जाता है, क्रोध किया जाता है, गुस्सा दिखाया जाता है, उस पद की, उस शब्द की संप्रदान संज्ञा होती है और चतुर्थी संप्रदाने इस सूत्र से उस पद में चतुर्थी विभक्ति होती है। क्रुद्ध आदि अर्थानाम प्रयोगे यम प्रति कोपः सह संप्रदान संज्ञा स्यात्। क्रुद्ध आदि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति कोप किया जाता है वह संप्रदान संज्ञक होता है। क्रुद्ध क्रोधः, द्रुह अपकार या द्रोह करना। ईर्ष्य अक्षमा अर्थात ईर्ष्या करना। असूय गुणेषु दोष दर्शनम, गुणों में दोष का दर्शन करना अर्थात निंदा करना। एतद अर्थक धातुनाम प्रयोगे यम प्रति कोपः, इन अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति कोप
या क्रोधः इन क्रोध किया जाता है, तस्य संप्रदान संज्ञा भवति उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरणम जैसे उदाहरण देखिए, हरे क्रुध्यति हरि के लिए क्रोध करता है, हरे द्रुयति हरे ईर्ष्यति हरे असूयति हरि के लिए क्रोध करता है, हरि के लिए या हरि से द्रोह करता है, हरि से जलता है अर्थात हरि से ईर्ष्या करता है, भगवान हरि से हरि की निंदा करता है। तो यहाँ पर हरि पद के अंदर चतुर्थी विभक्ति हुई है प्रस्तुत सूत्र के द्वारा। यहाँ पर क्रुद्ध धातु, द्रुह धातु, ईर्ष्य धातु और असूय धातु इस योग में। अत्र क्रमशः क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य, असूय धातूनां प्रयोगे हरिं प्रति कोपः भवति। हरिं प्रति कोपः भवति। अतः अनेन सूत्रेण हरि शब्दस्य संप्रदान संज्ञा। यहाँ पर क्रुद्ध है, द्रुह है, ईर्ष्य है, असूय, इन धातुओं के प्रयोग में हरि के प्रति कोप किया गया। अतः प्रस्तुत सूत्र के द्वारा हरि शब्द की संप्रदान संज्ञा हुई है। और चतुर्थी संप्रदानेन इति अनेन च चतुर्थी विभक्ति भवति अस्ति। चतुर्थी संप्रदानेन इस सूत्र के द्वारा, चतुर्थी संप्रदाने इस सूत्र के द्वारा प्रस्तुत शब्द में चतुर्थी विभक्ति हुई है। इससे संबंधित एक और सूत्र है क्रुद्ध और द्रुह। अगर इन धातुओं से पूर्व में उपसर्ग हो तो वहाँ पर कर्म संज्ञा होगी। तो क्रुद्ध द्रुहो उपसृष्टयो कर्म। क्रुद्ध और द्रुह, क्रुद्ध द्रुहो उपसृष्टयो, अगर इन धातुओं से पूर्व में उपसर्ग हो तो जिसके प्रति कोप किया जाता है उसकी कर्म संज्ञा होगी। स उपसर्गयोः अनयोः योगे यम प्रति कोप। उपसर्ग सहित होने पर इन दोनों के योग में अर्थात क्रुद्ध और द्रुह इन दोनों धातुओं के योग में यम प्रति कोपः जिसके प्रति कोप किया जाता है तत्कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, वह कारक कर्म संज्ञक हो जाएगा। अर्थात यदि क्रुद्ध तथा च द्रुह धातु उपसर्ग युक्त भवति तदा यम प्रति कोपः क्रियते, तब जिसके प्रति कोप किया जाता है तस्य कारकस्य कर्म संज्ञा भवति, उस कारक की कर्म संज्ञा हो जाती है। उदाहरण देखिए, क्रूरम अभिक्रुध्यति, यहाँ पर क्रुद्ध धातु से पहले अभि उपसर्ग है, इसलिए क्रूर शब्द, क्रूर के प्रति क्रोध किया जा रहा है। तो सह क्रूरम अभिक्रुध्यति, वह क्रूर के प्रति क्रोध करता है। सह क्रूरम अभिद्रुयति, वह क्रूर के प्रति या क्रूर से द्रोह करता है। अत्र अभि उपसर्ग पूर्वक क्रुद्ध द्रुह धातोश्च प्रयोग अस्ति, यहाँ पर अभि उपसर्ग पूर्वक क्रुद्ध और द्रुह धातुओं का प्रयोग हुआ है। तथा च क्रूरम प्रति कोप क्रियते, और क्रूर के प्रति कोप किया जा रहा है, गुस्सा किया जा रहा है, क्रोध किया जा रहा है। अतः प्रकृत सूत्रेण से तात्पर्य है ये जो प्रस्तुत सूत्र है क्रुद्ध द्रुहो उपसृष्टयो कर्म, इस सूत्र के द्वारा क्रूर शब्दस्य कर्म संज्ञा, क्रूर शब्द की कर्म संज्ञा हुई है। तथा कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया, इति अनेन, इस सूत्र के द्वारा द्वितीया विभक्ति भवति, इस सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति हुई है। तत्पश्चात सूत्र है परिक्रयणे
संप्रदानम अन्यतरस्याम, अर्थात नियत काल के लिए वेतन आदि प्रदान करके किसी भी वृत्ति आदि को स्वीकार किया जाता है तो वह सहायक होता है, अर्थात अतिशय उपकारक होता है। तो उस में विकल्प के रूप में चतुर्थी विभक्ति होगी, अर्थात संप्रदान संज्ञा होगी। अन्यथा वहाँ पर हम तृतीय विभक्ति भी कर सकते हैं, कर्तृ कर्णयोस् तृतीया, इस सूत्र के माध्यम से। अर्थात जहाँ पर परिक्रयण होता है, अर्थात उसको वेतन आदि दे करके उससे कोई काम करवाया जाता है, तो उस वेतन आदि शब्द के अंदर चतुर्थी विभक्ति विकल्प से होती है और तृतीय विभक्ति भी होती है। नियत कालम भृत्या स्वीकरणम परिक्रयणम, नियत कालम यानी निश्चित समय के लिए, भृत्या स्वीकरणम अर्थात किसी भी भृत्य को स्वीकार किया जाता है, स्वीकार करके परिक्रयणम अर्थात उसे परिकृत किया जाता है, खरीदा जाता है, क्रय किया जाता है। तस्मिन साधकतमम कारकम, उस साधकतमम कारक की संप्रदानम संज्ञम वा स्यात्, वा अर्थात विकल्प से संप्रदान संज्ञा, स्यात् यानी हो, अर्थात वेतन आदि प्रदान पूर्वकम, वेतन आदि प्रदान करके निश्चित समय पर्यंतम, निश्चित समय तक, कस्यचित अपि जनस्य, किसी भी जन का स्वीकरणम परिक्रयणम भवति, स्वीकार या परिक्रयण होता है, स्वीकार करके परिक्रयण होता है। अतः अस्मिन् परिक्रयणे यह अतिशयेन उपकारक, अतः इस परिक्रयण में जो सर्वाधिक उपकारक या सहायक होता है, तस्य कारकस्य उस कारक की विकल्पेन विकल्प से संप्रदान संज्ञा भवति, और साथ में वहाँ पर ये विकल्प से हो रहा है, अर्थात संप्रदान संज्ञा भी कर सकते हैं। और कर्तृकर्णयोस् तृतीया, कर्तृकर्णयोस् तृतीया सूत्र के माध्यम से, कर्तृकर्णयोस् तृतीया, इस सूत्र के माध्यम से वहाँ पर तृतीय विभक्ति भी प्रयुक्त कर सकते हैं। शतेन शताय व परिकृतः, शतेन इन 100 रुपये से, या शताय यानी 100 रुपये में, परिकृत यानी उसे खरीदा गया है, अर्थात परिकृत किया गया है। तो परिधन कृत धातु, परि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु, इसके योग में चतुर्थी विभक्ति और तृतीय विभक्ति दोनों प्रयुक्त कर सकते हैं। इसके पश्चात वार्तिक है, तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या, तादर्थ्य पद, इसका तात्पर्य यह होता है, अपन किसी प्रयोजन को हृदय में रख करके किसी भी कार्य को करते हैं, उसको तादर्थ्य कहते हैं। सहर्ष, अगर किसी भी प्रयोजन या लक्ष्य को हृदय में रख करके, धारण करके अगर कोई कार्य करते हैं तो उसे अपन तादर्थ्य कहते हैं। चतुर्थी संप्रदान में, अर्थात संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति, इत्यस्य सूत्रस्य भाष्ये इदं वार्तिकम पठितम अस्ति, इस सूत्र के भाष्य में यह वार्तिक पढ़ा गया है। तस्मै इदं तदर्थम, तस्मै इदं तदर्थम, तदर्थस्य भाव तादर्थ्यम, तदर्थ का भाव होता है तादर्थ्य, अर्थात अपन सहर्ष हृदय में धारण करके कोई भी कर्तव्य करते हैं तो उसे अपन तादर्थ्य कहते हैं। अर्थात यत प्रयोजनम, यानी जिस प्रयोजन को हृदय निधाय, हृदय में धारण करके, किम अपि कार्यम क्रियते, यानी किसी भी कार्य को किया जाता है, तस्मिन् प्रयोजनवाचके शब्दे चतुर्थी भवति, उस प्रयोजनवाची शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है।
इयम चतुर्थी, यह चतुर्थी विभक्ति उपकार्य उपकारक भाव संबंध विवक्षायाम उपकार्यवाचकात् शब्दात् भवति। उदाहरण देखिए, जैसे मुक्ते हरिम भजति, अर्थात कोई भी जन अगर मन में यह धारण कर लेता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, इसलिए वह कोई कार्य कर रहा है, तो उस पद में, उस तादर्थ्य पद में चतुर्थी विभक्ति होगी, अर्थात वह मुक्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हरि का भजन करता है। तो भक्तः या सह, भक्तः या सह मुक्त यानी मुक्ति के लिए, हरिम भजति यानी हरि के भजन करता है, हरि को भजता है। अस्मिन वाक्ये, इस वाक्य में हरि भजन क्रियायाम, हरि भजन क्रिया में मुक्ति ही प्रयोजन रूपा उपकार्य रूपा वा अस्ति, यहाँ पर जो मुक्ति है, मोक्ष है, वो प्रयोजन रूप है, अर्थात प्रयोजनवाची शब्द है, उपकार्य रूप है। अतः अनेन वार्तिकेन, इस वार्तिक के द्वारा, अर्थात कात्यायन द्वारा जो लिखित वार्तिक है, उस वार्तिक के द्वारा मुक्ति पदे, मुक्ति पद में चतुर्थी विभक्ति भवति, चतुर्थी विभक्ति हुई है। इस प्रकार यह वार्तिक तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या, इसके अनुसार जो तादर्थ्य होता है, अर्थात किसी प्रयोजन को हृदय में धारण करके कोई भी कार्य किया जाता है, तो उस कार्य, उस तादर्थ्य में चतुर्थी विभक्ति होगी। तत्पश्चात पाणिनि सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगात् च। नमः अर्थात नमस्कार, स्वस्ति कल्याण, स्वाहा अर्थात हवि का दान, हविदान, स्वधा तर्पण आदि क्रिया द्वारा अगर है तो वह स्वधा। अलम, अलम अर्थात पर्याप्त, समर्थ। वसट भगवान इंद्र के लिए प्रयुक्त होता है, तो इंद्र को अगर हवि का दान किया जाता है, इंद्र आदि को, इंद्र भगवान इंद्र को अगर हवि का दान दे रहे हैं, इंद्र भगवान को हवि का दान। अलम, अलम से तात्पर्य पर्याप्त या पर्याप्त या समर्थ, पर्याप्त या समर्थ। अगर अलम से तात्पर्य अगर बस या निषेध अर्थ में है, तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति होगी, जैसे अलम विवादेन। अगर किसी कार्य के लिए मना किया जाता है, वहाँ पर अलम शब्द का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति प्रयुक्त होगी। अगर पर्याप्त या समर्थ अर्थ में है तो चतुर्थी विभक्ति होगी, पर्याप्त या समर्थ अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होगी। नमः अर्थात नमस्कार करना, नमस्कार। स्वस्ति यानी कल्याण। स्वाहा देवी देवताओं को उद्देश्य करके अगर हवि का दान किया जाता है तो स्वाहा। स्वधा पितरों को अगर तर्पण आदि के लिए अगर किया जाता है तो वहाँ पर स्वधा का प्रयोग होता है। अलम अर्थात पर्याप्त या समर्थ। वसट इंद्र को, भगवान इंद्र के लिए केवल ये प्रयुक्त है वसट, इंद्र को हवि का दान किया जाता है। तो इन पदों के योग में
चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। एबी योगे चतुर्थी स्यात्, एबी यानी इन सब पदों के योग में चतुर्थी हो, अर्थात नमः यानी नमस्कार, स्वस्ति यानी कल्याण, स्वा यानी देवता आदि को हवि का दान, स्वधा यानी पितरों को हवि का दान, अलम पर्याप्त या समर्थ, वसट भगवान इंद्र को हवि का दान, एति एतानि अव्ययानि सन्ति, ये सब अव्यय हैं। ये सब क्या है? अव्यय हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये सब क्या है? अव्यय हैं। अव्यय हैं। अत्र नमस्कारार्थकः नमः शब्द, यहाँ पर नमस्कारार्थक नमः शब्द है। कल्याण अर्थक स्वस्ति शब्द, देवताम उद्दिश्य हविदान स्वाहा, हविदान क्रिया स्वाहा, पितरम उद्दिश्य तर्पण आदि क्रिया स्वधा, पर्याप्त समर्थ अस्मिन् अर्थे अलम, पर्याप्त समर्थ अस्मिन् अर्थे अलम, इंद्रम उद्दिश्य हविदान क्रिया वषट् भवति। अतः एतेषाम् अव्ययानां योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। अतः इन अव्ययों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखिए, हरि को नमस्कार तो हरे नमः, रामाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय इत्यादि। प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजाभ्यः स्वस्ति। देखिए यहाँ पर नमः एक अव्यय है। हरे नमः भी लिख सकते हैं और बहुवचन भी लिख सकते हैं, हरिभ्य नमः, तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ये अव्यय पद हैं। अग्नेय स्वाहा, पितृभ्यः स्वधा, हरिदैत्येभ्यः अलम, इंद्राय वसट। अग्नेय स्वाहा, अग्नि देवता को स्वाहा, पितृभ्यः स्वधा यानी पितरों को, पितर आदि को स्वधा, अर्थात पितर आदि को हवि का दान दिया जाता है, तब स्वधा का प्रयोग हुआ है। हरि दैत्येभ्यः, दैत्येभ्यः अलम, भगवान हरि, दैत्येभ्यः यानी राक्षसों के लिए, अलम पर्याप्त है, अर्थात उन राक्षसों का नाश करने के लिए, विनाश करने के लिए भगवान हरि विष्णु समर्थ हैं, पर्याप्त हैं। इंद्राय वसट, भगवान इंद्र को हवि का दान। एषु उदाहरणेषु क्रमशः, इन सभी उदाहरणों में क्रमशः नमः आदि अव्यय पदानां योग दृश्यते, नमः आदि अव्यय पदों का योग दिखाई दे रहा है। अतः प्रस्तुत सूत्रेण, प्रकृत सूत्रेण हरि आदि शब्देषु चतुर्थी विभक्ति अस्ति, हरि आदि शब्दों में चतुर्थी विभक्ति हुई है। टिप्पणी देखिए, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट् योगात् च सूत्रेण विधीयमाना विभक्ति उपपद विभक्ति कथ्यते। अगर किसी पद के या अव्यय के योग में अगर कोई विभक्ति होती है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। यहाँ पर ये सब उपपद विभक्ति है। तथा च कर्तुर ईप्सित तमम कर्म इति सूत्रेण विधीयमाना विभक्ति कारक विभक्ति अस्ति। इस सूत्र के माध्यम से कोई भी विभक्ति अगर प्रयुक्त होती है तो वह कारक विभक्ति कहलाती है। अतः यत्र पदम आधारीकृत्य, अगर जहाँ पर, यत्र यानी जहाँ पर, पदम आधारीकृत्य इन पद को आधार करके चतुर्थी विभक्ति प्राप्ता भवति, चतुर्थी विभक्ति प्राप्त होती है। एवं च यत्र क्रियाम आधारीकृत्य कारक विभक्ति अर्थात द्वितीया प्राप्ता भवति तत्र उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलीयसी, अर्थात उपपद विभक्ति से
कारक विभक्ति बलवती होती है। इति परिभाषा बलेन कारक विभक्ति एव भवति, कारक विभक्ति ही होती है। उपपद विभक्ते कारक विभक्ति बलीयसी, अर्थात उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान होती है। उदाहरण देखिए, जैसे नमस्करोति देवान, नमस्करोति देवान नमस्कार करता है देवान, इन देवताओं को। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है क्योंकि यहाँ पर नमस्कार करना, नमस्कार करता है, यह एक धातु हो गई, क्रिया हो गई, इसलिए यहाँ पर कर्तुरीप्सित तमम कर्म से द्वितीय विभक्ति हुई है। अत्र नमः पदम अधिकृत्य नमः स्वस्ति इत्यादि सूत्रेण देव पदे चतुर्थी प्राप्ता अस्ति। यहाँ पर प्रस्तुत सूत्र जो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच सूत्र से चतुर्थी विभक्ति प्राप्त हुई थी, लेकिन एवं च नमस्करोति, और जो नमस्करोति है इति क्रियापदम अधिकृत्य कर्तुर ईप्सितमं कर्म इति अनेन द्वितीया प्राप्ता अस्ति। इस सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति प्राप्त हुई है। अस्याम दशायाम, इस दशा में उपपद विभक्ते है, उपपद विभक्ते कारक विभक्ति बलीयसी, उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान होती है। इति परिभाषा बलेन द्वितीया एव भवति, इसी परिभाषा बल के माध्यम से द्वितीय विभक्ति हुई है। अर्थात अगर सारगर्भित बात माने तो यह है कि अगर केवल नमः शब्द आए तो अपन को चतुर्थी विभक्ति करनी है, और अगर नमस्करोति अगर इसके आगे धातु जुड़ रही है तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। नमस्करोति है अर्थात क्रिया हो गई, तो क्रिया है इसका मतलब वह कारक विभक्ति हो गई। और ये नमः क्या एक अव्यय है अर्थात पद है, तो पद के योग में अगर कोई विभक्ति होती है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। तो विभक्ति एक तो कारक विभक्ति और एक उपपद विभक्ति। तो विभक्ति दो प्रकार की होती है इसके अनुसार, एक तो होती है उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति, और एक होती है कारक विभक्ति। उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति। विभक्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है उपपद विभक्ति और एक होती है कारक विभक्ति। विभक्ति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो उपपद विभक्ति और एक कारक विभक्ति। उपपद विभक्ति में जैसे नमः अर्थात किसी पद के योग में अगर विभक्ति हो रही तो वो हो जाएगी उपपद विभक्ति, और कारक विभक्ति किसी क्रिया के योग में, जैसे नमस्करोति। लेकिन यहाँ पर कारक विभक्ति बलवती होती है उपपद विभक्ति से। कारक विभक्ति क्या होती है? बलवान होती है। तो इसलिए देवान नमस्करोति, देवताओं को नमस्कार करता है, तो देवान द्वितीय विभक्ति आएगी कर्तुर ईप्सितमं कर्म से। अगर केवल नमः है तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी हरे नमः। तो उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति बलीयसी। इसके पश्चात हम लेते हैं अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान कारक पंचमी विभक्ति। ध्रुवम अपाये अपादानम,
ध्रुवम अपाये अपादानम, इसका संधि विच्छेद करते हैं। ध्रुवम अपाये अपादानम, यह अपादान संज्ञा करता है, अर्थात अपादान कारक संज्ञा, अर्थात पंचमी विभक्ति का ये संज्ञा सूत्र है, अपादान कारक का संज्ञा सूत्र है। ये क्या है? संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र हर एक का एक ही होता है, बाकी सभी विधि सूत्र होते हैं। तो ध्रुवम अपाये अपादानम, यहाँ पर ध्रुवम यानी जो ध्रुव होता है, निश्चित होता है, उस ध्रुव से कोई अपाय हो जाता है। अपाय अर्थात हट जाता है, विश्लेष हो जाता है, विश्लेष हो जाता है अर्थात उससे दूर हो जाता है। तो उस ध्रुववाची शब्द की, ध्रुववाची पद की अपादान संज्ञा होती है, अर्थात उसमें पंचमी विभक्ति आएगी अपादाने पंचमी सूत्र से। अपाय विश्लेष तस्मिन् साध्ये ध्रुवम अवधिभूतम कारकम अपादानम स्यात्, अर्थात अपाय अर्थात विश्लेष, इस साध्य में जो ध्रुवम अवधिभूत होता है, यहाँ पर ध्रुवम का मतलब होता है अवधिभूत। ध्रुवम अर्थात ध्रुवम का अर्थ क्या है? अवधिभूत। अवधिभूत, ध्रुवम अवधिभूत। ध्रुवम अवधिभूतम कारकम अपादानम स्यात्, उस अवधिभूत ध्रुव की कारक अपादान संज्ञा होती है। पृथक भवनम अपाय कथ्यते, पृथक होना अपाय कहा जाता है, अर्थात विश्लेष होना, अलग होना, पृथक होना, हट जाना, दूर हो जाना, इसको अपाय कहते हैं। तथा च यह निश्चितता भवति, जो निश्चित होता है, सह ध्रुव कथ्यते, वह ध्रुव या अवधिभूत कहा जाता है। इत्थम, इस प्रकार, ध्रुव पदार्थात अवधिभूतात् च, ध्रुव पदार्थ अवधिभूत से, पृथक भवन दशायाम, अलग होने की दशा में, तस्य ध्रुव पदार्थस्य, उस ध्रुव पदार्थ की अपादान संज्ञा भवति, अपादान संज्ञा होती है। तो अपादान संज्ञा का संज्ञा सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम अपाये अपादानम, यहाँ पर जो ध्रुव शब्द है, ध्रुव अर्थात अवधिभूत शब्द, अवधिभूत, ध्रुव का तात्पर्य है अवधिभूत, निश्चित, अटल, स्थिर। लेकिन यहाँ पर संस्कृत भाषा में ध्रुव पद के लिए अवधिभूत शब्द का प्रयोग हुआ है, तो समुचित पर्याय इसका क्या होगा? अवधिभूत, ध्रुवम का। तत्पश्चात इसका दूसरा सूत्र लेते हैं हम, अपादाने पंचमी। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, पहले अपादान संज्ञा हो जाती है ध्रुवम अपाये अपादानम से, तत्पश्चात अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान संज्ञके शब्दे, अपादान संज्ञक शब्द में पंचमी विभक्ति भवति, पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरणम, जैसे उदाहरण देखिए, रामः ग्रामात् आयाति, राम गांव से आता है। यहाँ पर जो ग्राम शब्द है, इसको राम छोड़ करके आ रहा है, इसका मतलब गांव से दूर हो रहा है, गांव अपने जगह निश्चित है। यहाँ पर जो ग्राम शब्द है वह अवधिभूत है, अर्थात निश्चित है। यहाँ ग्राम पद क्या है? अवधिभूत ध्रुव शब्द है, अवधिभूत ध्रुव है।
इसलिए यहाँ पर ग्राम पद के अंदर, ग्राम शब्द के अंदर पंचमी विभक्ति हुई है। तो अस्मिन वाक्ये, इस वाक्य में ग्राम है, ग्राम ध्रुव स्थिर अवधिभूत अस्ति। यहाँ पर ग्राम ध्रुव है अर्थात स्थिर अवधिभूत है। तस्मात् ग्रामात्, उस गांव से, रामस्य विश्लेष वियोग भवति, उस गांव से राम का विश्लेष हो रहा है, वियोग हो रहा है। अतः ध्रुवम अपाये अपादानम, इस संज्ञा सूत्र के द्वारा ग्राम शब्दस्य अपादान संज्ञा, ग्राम शब्द की अपादान संज्ञा हुई है। अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। इति अनेन सूत्रेण पंचमी विभक्ति भवति, इस सूत्र के द्वारा पंचमी विभक्ति हुई है ग्राम पद में। धावतः अश्वात् पतति, धावतः अश्वात् दौड़ते हुए घोड़े से, पतति यानी गिरता है। अस्मिन वाक्ये, इस वाक्य में धावन क्रिया युक्त अश्व ध्रुव अस्ति, यहाँ पर दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। तो देखिए यहाँ पर धावतः अश्वात्, धावतः अश्वात् पतति, अश्वात् पतति। तो धावतः अश्वात्, तो ये धावतः क्रिया विशेषण हो गया अश्व के लिए। तो दौड़ते हुए घोड़े से, तो इन क्रिया विशेषण और जिसकी विशेषता बता रहा अश्व, इन दोनों पदों के अंदर पंचमी विभक्ति है। तो धावतः अश्वात् यानी यहाँ पर जो अश्व शब्द है, जैसे कोई बालक घोड़े से गिर रहा है, तो यहाँ पर घोड़े से अलग कौन हो रहा है, बालक हो रहा है। इसलिए यहाँ पर अश्व शब्द के अंदर पंचमी विभक्ति है और साथ में जो इसका क्रिया विशेषण है इसमें भी पंचमी होगी। तो अस्मिन वाक्ये, अस्मिन वाक्ये, इस वाक्य में धावन क्रिया युक्त अश्व ध्रुव अस्ति, इस वाक्य में धावन क्रिया से युक्त अश्व ध्रुव है। तस्मात् कस्यचित् जनस्य पतन क्रिया वियोग भवति, इसलिए किसी जन की पतन क्रिया से वियोग हो रहा है। अतः ध्रुवम अपाये अपादानम इति सूत्रेण धावन क्रिया युक्त अश्व, धावन क्रिया युक्त अश्व, दौड़ते हुए घोड़े से, दौड़ने की क्रिया से युक्त अश्व शब्द की अपादान संज्ञा हुई है। और अपादाने पंचमी इति अनेन च पंचमी विभक्ति, और अपादाने पंचमी इस सूत्र के द्वारा पंचमी विभक्ति हुई है। तत्पश्चात भीत्रार्थानां भय हेतु, भी और त्रा, भी अर्थात डर लगना, भय होना, त्रा यानी रक्षा करना, इन दोनों धातुओं के योग में जो भय का कारण है, भय का हेतु है, उस भय हेतु वाची पद में पंचमी विभक्ति होगी। भीत्रार्थानाम भय हेतु, भयार्थानाम भय अर्थ वाली, त्राण अर्थानाम च प्रयोगे, और त्राण अर्थों के प्रयोग में भय हेतु अपादानम स्यात्, भय हेतु की अपादान संज्ञा होती है। भय अर्थवाचकानाम त्राण अर्थ, भय अर्थवाचकानाम त्राण अर्थात रक्ष अर्थकानाम धातूनाम च प्रयोगे यह भय हेतु तस्य अपादान संज्ञा भवति, अर्थात भय यानी भी धातु के योग में और त्रा अर्थात त्राण का अर्थ होता है रक्षा करना, रक्ष धातु के योग में, रक्षा अर्थ वाली धातु के योग में जो भय का कारण है, भय का हेतु है, उस भय हेतु पद में पंचमी विभक्ति होगी, उसकी अपादान संज्ञा होगी
और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति होगी। उदाहरण देखिए, चौरात बिभेति, वह चोर से डरता है। जैसे बालक चोर से डरता है तो बालकः चौरात बिभेति, तो बालक के डरने का कारण क्या है? चोर है। तो बालक के डरने का जो भय है, इस भी धातु का जो भय का हेतु है वह क्या? चौर शब्द है। इसलिए चौर शब्द के अंदर पंचमी विभक्ति आएगी, तो चौरात बिभेति। चौरात त भी लिख सकते हैं और चौरात द भी लिख सकते हैं। जसत्व आदेश हो जाता है, त को द बन जाता है। तो चौरात बिभेति, एक मात्रा लगाए या दो मात्रा, जहाँ तक दो मात्रा सही रहता है। चौरात बिभेति, स चौरात बिभेति, स चौरात त्रायते, या कोई जनः चौरात त्रायते, वह चोर से रक्षा करता है। या यहाँ पर सिपाही ले सकते हैं, रक्षकः चौरात त्रायते, रक्षक, आरक्षक चोर से रक्षा करता है। तो यहाँ पर रक्षा जिससे की जाती है। इसी तरह जैसे सह सिंगात बिभेति, वह शेर से डरता है। या बालकः सिंगात बिभेति, सिंहात बिभेति। बिभेति। इस प्रकार से भी और त्रा और रक्ष, इन धातुओं के योग में जो भय का हेतु है, उस पद की अपादान संज्ञा होती है। और अपादाने पंचमी, इस सूत्र के माध्यम से भय हेतु पद में पंचमी विभक्ति होगी। तत्पश्चात वारणार्थानाम ईप्सितः, वारणार्थानाम ईप्सितः प्रवृत्ति विघात वारणम, अर्थात वारण धातु के योग में जो ईप्सित होता है, वारण का अर्थ होता है रोकना, निवारण करना। वारण धातु के योग में वारण का अर्थ होता है रोकना, निवारण करना, हटाना, रोकना या हटाना। इस धातु के योग में जो ईप्सित होता है, अर्थात किसी को हटा करके किसी की रक्षा करना, उसको बचा करके रखना, तो जो ईप्सित होता है तो उस पद की अपादान संज्ञा होगी। तो वारण अर्थानाम धातूनाम प्रयोगे ईप्सित अर्थ अपादानम स्यात्। वारणार्थात्मक धातु के प्रयोग में जो ईप्सित अर्थ होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। वारणम इति अस्य अर्थ प्रवृत्ति विमुखीकरणम। वारण का अर्थ होता है प्रवृत्ति विमुखीकरणम, ये इसका मुख्य अर्थ होता है। अतः वारण अर्थक धातोः प्रयोग दशायाम ईप्सितस्य पदार्थस्य अपादान संज्ञा भवति। जैसे उदाहरण देखिए, यवेभ्यः गाम वार्यति, यवेभ्यः धान से, यव का अर्थ होता है धान, जो। यहाँ पर यव का अर्थ क्या है? जो या धान। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कोई किसान है, कृषकः, कृषकः, यवेभ्यः यानी धान से, यव शब्द रामेभ्यः
रामात् रामाभ्याम रामेभ्य, यवात् यवाभ्याम यवेभ्य। धान बहुवचन है। धान से, फसल से, गाम यानी गाय को, वार्यते यानी हटाता है। गौ यव धान्ये प्रवर्तितु कामा अस्ति। गाय है जो कि यव रूपी धान्य में प्रवर्तितु कामा अस्ति यानी लगी हुई है। ताम कश्चित प्रवृत्ति विमुखीकरोति इति अर्थ, उसे कोई हटाना चाहता है इति अर्थ में। अत्र वारणार्थक वारी धातो प्रयोगे ईप्सितस्य, यहाँ पर ईप्सित क्या है? वय, यव। यहाँ पर ईप्सित यव है अर्थात धान है, अर्थात जो है। इस पद की अपादान संज्ञा हुई है और अपादाने पंचमी इति अनेन सूत्रेण पंचमी विभक्ति भवति। अर्थात यहाँ पर वारण धातु के योग में जो ईप्सित है, उस ईप्सित पद की अपादान संज्ञा हुई है प्रस्तुत सूत्र से, अर्थात वारणार्थानाम ईप्सित सूत्र से। यहाँ पर किसान धान से गाय को हटा रहा है, क्योंकि किसान किसको चाह रहा है? धान को चाह रहा है। गाय उसको नुकसान पहुंचा रही है, खेत में चर रही है, इसलिए। तो यहाँ पर यव शब्द के अंदर पंचमी विभक्ति होगी, अर्थात इसकी अपादान संज्ञा हुई है। इसके पश्चात सूत्र है पाणिनि सूत्र आख्यातोपयोगे। आख्यात धन उपयोगे गुण संधि अत्र आख्यातोपयोगे, अर्थात किसी से नियम पूर्वक अगर शिक्षा ग्रहण की जाती है तो जिससे नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की गई उस पद में भी अपादान संज्ञा होगी और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होगी वहाँ पर। तो नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता अपादान संज्ञा स्यात्। नियम पूर्वक विद्या स्वीकार में जो वक्ता होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है, अर्थात यत्र नियमित रूपेण विद्या ग्रहणम भवति, जहाँ पर नियमित रूप से विद्या ग्रहण होती है, तत्र आख्याता अर्थात विद्या प्रदातुः, विद्या को प्रदान करने वाले की अपादान संज्ञा भवति, उनकी अपादान संज्ञा होती है। उदाहरणम उपाध्यायात, उपाध्याय से, अधीतेन अध्ययन करता है। उपाध्यायात, उपाध्यायात अर्थात यहाँ पर शिक्षक ले सकते हैं। उपाध्याय से, उपाध्याय शब्द की पंचमी विभक्ति उपाध्यायात। या शिक्षक से तो शिक्षकात। इस पद की क्या हुई है? अपादान संज्ञा हुई है, इसलिए इन दोनों पदों के अंदर पंचमी विभक्ति आएगी। उपाध्यायात और शिक्षक, इनकी पंचमी विभक्ति होगी आख्यातोपयोगी सूत्र से, क्योंकि इनसे नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाती है नियमित रूप से। नियम पूर्वक और नियमित रूप से जिससे शिक्षा ग्रहण की जाती है वहाँ पर अपादान कारक होता है, अर्थात पंचमी विभक्ति होगी। तो उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से अध्ययन करता है। कोई भी बालक हो सकता तो सह या बालक उपाध्यायात अधीते। इसके बाद सूत्र है जनिकर्तुः प्रकृति। इस सूत्र के माध्यम से जो जनक होता है, जायमान पदार्थ होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। जायमानस्य हेतु अपादानम स्यात्। जननम अर्थात जनी, जनेः
कर्ता जनि कर्ता तस्य अर्थात जायमानस्य पदार्थस्य यह हेतु यानी उत्पन्न होने वाला उस पदार्थ का जो हेतु होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। अर्थात जो उत्पन्न होने वाला अर्थात जायमान पदार्थ का जो हेतु है, जो उसकी प्रकृति है, उसकी अपादान संज्ञा होगी। उदाहरण जैसे देखिए, ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते। ब्रह्मणः यानी ब्रह्मा से, यहाँ पर मूल शब्द है ब्रह्मा, ब्रह्मन शब्द। ब्रह्मन शब्द इसकी पंचमी विभक्ति है ब्रह्मणः, यानी ब्रह्मा से। प्रजा यानी प्रजा प्रजायन्ते यानी उत्पन्न होती है, ब्रह्मा से प्रजा की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर जो जायमान पदार्थ क्या है? प्रजा। अगर जायमान पदार्थ पूछें इसमें तो वो क्या है? प्रजा। और जो प्रजा शब्द है इसका हेतु है, इसका हेतु क्या है? ब्रह्मा। इसका हेतु क्या है? ब्रह्मा। इसलिए जो हेतु शब्द है ब्रह्मन शब्द है, ब्रह्मन शब्द की अपादान संज्ञा हुई। और जैसे इसकी अपादान संज्ञा होगी तो इसकी पंचमी विभक्ति होगी ब्रह्मणः। ब्रह्मन शब्द की पंचमी विभक्ति क्या होती है? ब्रह्मणः। तो इस प्रकार से पंचमी विभक्ति हुई है ब्रह्मा शब्द की। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में जायमानायाः प्रजाया हेतु ब्रह्मा अस्ति। इस वाक्य में जायमान पदार्थ या जायमान जो प्रजा है उसका हेतु क्या है? ब्रह्म है। अतः प्रकृत सूत्रेण से तात्पर्य है प्रस्तुत सूत्र अर्थात जनि कर्तु प्रकृति। इस सूत्र से ब्रह्मन शब्द की अपादान संज्ञा हुई है। और अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। इति अनेन, इस सूत्र के द्वारा पंचमी विभक्ति भवति, यानी पंचमी विभक्ति होती है। इसके बाद में हम लेते हैं नेक्स्ट सूत्र, पाणिनीय सूत्र भुवः प्रभवः। भुवः प्रभवः यानी भू धातु अर्थात उत्पत्ति के अर्थ में अगर हो और जहाँ से उत्पत्ति हो तो उस पद के अंदर, उस प्रकट स्थल के अंदर, प्रकाश स्थल के अंदर पंचमी विभक्ति होगी। जो उत्पत्ति स्थल होता है उसमें पंचमी विभक्ति होगी। कस्यचित् अपि उत्पद्यमानस्य पदार्थस्य, किसी भी उत्पद्यमान पदार्थ की यत् प्रथमम प्रकाश स्थानम, उस उत्पद्यमान पदार्थ का जो प्रथम प्रकाश स्थान होता है, उत्पत्ति स्थल होता है, प्रकटी स्थल होता है, तस्य अपादान संज्ञा भवति, उसकी अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण देखिए, जैसे हिमवतः गंगा प्रभवति। हिमवत यानी हिमालय से, गंगा यानी गंगा, प्रभवति यानी उत्पन्न होती है, निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है। तो यहाँ पर जो उत्पाद्यमान पदार्थ क्या है? गंगा। और इसका प्रथम प्रकाश स्थानम क्या है? हिमालय। तो यहाँ पर मूल पद है हिमवत। हिमवत अर्थात हिम वाला, बर्फ वाला, अर्थात वो कौन है? हिमालय। हिमवत। तो इसकी पंचमी विभक्ति होती है
हिमवतः, ये इस प्रकार से इसका रूप होगा। हिमवतः, इसकी पंचमी विभक्ति होगी हिमवतः। यहाँ पर हिमालय भी लिख सकते हैं तो हिमालयात हो जाएगा, हिमालयात। हिमवत या हिमालयात। गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा की उत्पत्ति होती है। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में गंगाया प्रथम प्रभव, गंगा का प्रथम प्रभव, प्रकाश स्थानम, प्रकाश स्थान, प्रकाशन स्थान, हिमवत अस्ति, यानी हिमालय है, हिमवत है। अतः प्रकृत सूत्रेण, इस प्रस्तुत सूत्र के द्वारा हिमवत शब्दस्य अपादान संज्ञा, हिमवत शब्द की अपादान संज्ञा हुई है। अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। इस सूत्र के माध्यम से, इति अनेन, इस सूत्र के माध्यम से पंचमी विभक्ति भवति, पंचमी विभक्ति होती है।